ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का जो मुहूर्त होगा सुबह 5:33 से 12:17 तक रहेगा। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मुहूर्त देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त माना गया है। पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, पर ये जो सुबह का समय होता है पूजा के लिए आपको जो बताया है, ये सबसे उचित मुहूर्त होगा। आइए देखते हैं पूजा की विधि। देखिए, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, जहां आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं उसी स्थान पर। अगर आप अलग से चौकी स्थापित करके इस विधि विधान से करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एक चौकी लेनी होगी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाना होगा। चौकी रखने से पूर्व आप क्या कर लीजिए, एक रंगोली बना लीजिएगा, या फिर चौक पूर सकते हैं, हल्दी से स्वास्तिक कुछ भी नीचे बना के उसके ऊपर चौकी स्थापित करिए। फिर आपके पास माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की अगर साथ में कोई फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको उन्हीं को स्थापित करना है। परंतु साथ में अगर नहीं है तो आप अलग अलग फ़ोटो भी ले सकते हैं। सबसे पहले फूलों का और अक्षत का आसन देना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना है। फिर गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले होती है, तो आपको गणेश भगवान को स्थापित करना है। उसके बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से की प्रिय वस्तुएं जो होती हैं, जैसे शंख हो गया है, श्री यंत्र है, कछुआ है, कौड़ी, कमलगट्टे, इन सभी चीज़ों को हमको पूजा स्थल पर रख देना है, क्योंकि हमें सभी चीज़ों की भी पूजा करनी होती है। ये दिन धनतेरस से कम नहीं होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत इसमें पूजा करनी चाहिए। फिर आपको मिट्टी का कलश हो सके तो, संभव हो तो मिट्टी का कलश लेना है, अगर आपको मिल जाए तो। नहीं हो पाता है अगर, तो आप तांबे का या किसी और धातु का, पीतल का भी कलश स्थापित कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये आपको किसी को दान कर देना चाहिए। गले में आपको कलश के मौली लपेट देना है, और उस पर आपको कलश पर स्वास्तिक भी बना देना है, हल्दी से और रोली से। ढक्कन वाला कलश लेना है। कलश के अंदर आपको जो मुख्य चीज़ें आप डालते हैं, जैसे सुपारी है, सिक्का है, हल्दी की गांठ है, कमलगट्टा हो सके, फूल, ये चीज़ें आपको डाल देनी है कलश के अंदर, और जल डाल देना है। फिर आम का पल्लव लेना है, उस पर भी आपको टीका करना है, हल्दी से या फिर पीले चंदन से और रोली से। सभी पत्तों पर आप टीका कर देना है। कलश पर आपको वो आम के पत्ते रखकर स्थापित करना है। थोड़ा सा चावल भी आपको उसमें ढक्कन में रखना है, और उसके ऊपर मौसमी फल कोई भी, जैसे खरबूजा हो गया या आम का फल हो गया, खीरा या ककड़ी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो फल आपको कलश पर रखना है। खरबूजा या आम ज़्यादा रखा जाता है अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो आपका ककड़ी अगर आपके पास है, खीरा है तो आप वो भी रख सकते हैं। इस तरह से आसन दे के कलश की स्थापना करनी है। फिर सभी को भाव के रूप में स्नान करवाना है, फूल से या फिर आपके पास जो आचमनी होता है उससे। एक दीपक जला करके सबसे पहले आपको रखना है, क्योंकि दीपक आपकी किसी भी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला करके रख देना चाहिए। दीपक को भी आपको आसन रखना है, ऐसे ही नहीं रखा जाता, चाहे चावल का या फूलों का आसन दे दीजिएगा। फिर आपको सभी देवताओं को, कलश को, हर चीज़ को पीले चंदन से या फिर हल्दी से टीका लगाना है, सभी देवी देवताओं को। और कलश पर भी आम के पल्लव, कलश और गणेश भगवान सभी जगह पर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंदूर से टीका करना है गणेश भगवान को, क्योंकि गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ता है, तो गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ा दे और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करना है। अक्षय तृतीया के दिन आपने जो भी फूल माला लेकर के आए हैं, वो फूल माला आपको चढ़ानी है। गणेश भगवान को कोई भी पीले फूल आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी को अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो आप कमल का फूल चढ़ाएं, नहीं तो कोई भी लाल फूल आप, जैसे गुड़हल का हो गया, गुलाब का फूल हो गया, वो चढ़ा दीजिएगा। विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो पीले फूल आसानी से मिल जाते हैं, आप पीले फूल चढ़ा दीजिए। सभी को कलश के पास भी आपको रखना है, दीपक के पास भी, शंख, श्री यंत्र, गणेश भगवान, सभी को आपको फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको
विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना है। तुलसी पत्ती उन्हें अति प्रिय है, तो तुलसी भी आपको उन्हें चढ़ाना है। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय होती है, तो उनको दूर्वा चढ़ाना मत भूलिएगा। और किसी को दूर्वा नहीं चढ़ानी है, सिर्फ गणेश भगवान को। जनेऊ जो है गणेश भगवान को आप चढ़ा दीजिएगा। एक जनेऊ हो सके आपको संभव हो तो आप इस तरह से अपने सभी चीज़ें अर्पित कर दी हैं। अब सुगंध के लिए आप इत्र भी लगा सकते हैं। कोई ये धूप बत्ती या अगरबत्ती आगे की पूजा प्रारंभ करने से पहले सुगंध रखना पूजा स्थल पर ज़रूरी होता है, तो आप इस उद्देश्य से रख देते हैं। आपने सोने या चांदी कोई चीज़ तो ज़रूर अगर खरीदेंगे उस दिन, तो उसकी पूजा आप शाम को कर लीजिएगा। अगर जैसे ये पूजा अगर आप सुबह कर रहे हैं, तो फिर आप शाम के टाइम खरीदेंगे, तो वो जो है शाम को आप पूजा कर लेना उस चीज़ की। सोने की आपने पहले से अगर कोई सोना चांदी का सामान आपके पास है या सिक्का है, कोई भी सामग्री, उसको भी रख देना है, क्योंकि वो भी आपके लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। तो आपको उसकी पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके लिए परेशान ना हो कि हम सोना नहीं खरीद पाए, चांदी नहीं, आपने पहले से जो रखा है उसकी पूजा करनी है। फिर आपको सभी को वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा देना है। आप चाहें तो सचमुच के वस्त्र भी वहाँ पर दान के उद्देश्य से चढ़ा सकते हैं। बाद में उसे आप किसी पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको चने की दाल ज़रूर चढ़ानी है, और धनिया, खड़ी धनिया जो होती है माता लक्ष्मी को प्रिय होती है, वो आप चढ़ाइएगा। चने की दाल जो है स्वर्ण के समान माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। 2 चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी हैं। साथ में आपको मौसमी फल जो भी मिल जाए, आम है, खीरा है, सेब है, ये चीज़ चढ़ा देनी है। मिष्ठान अपने सामर्थ्य के अनुसार, लड्डू हो गया, जो भी है चढ़ाना चाहें। और ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने, काजू, बादाम, ये चीज़ें भी माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। सभी भोग पर आपको तुलसी लगा देना है। तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं होता है। साथ में जल से आपको सभी को आचमनी देना है। उसके बाद आमंत्रण करना है कि प्रभु आइए और भोग स्वीकार करें, ग्रहण करें। श्रृंगार की सामग्री भी आपको अर्पित कर देनी है। कम से कम 5 सामग्री ज़रूर अर्पित करिएगा, क्योंकि वो माता लक्ष्मी को समर्पित कर दी जाती है बाद में। फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर कथा पढ़िए, सुनिए, या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए विष्णु भगवान के। और अंत में आपको आरती के लिए फिर तैयारी करनी नहीं है, वो फूल आपको चरणों में अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको आरती करनी है, घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करिएगा, उसके बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक गा करके आपको आरती कर लेनी है। विधि विधान से आरती को पूरे हो सके तो पूरे घर में दिखाएं, सभी सदस्यों को आरती को दिखाना है। उसके बाद आपका जो भी सामर्थ्य है, आप दीपक को ठंडा कर देना है। फिर जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको दक्षिणा भी दे देनी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखनी है, क्योंकि इस दिन देखिए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो जो दान आप करेंगे ना, वो आपको कई गुना होकर के प्राप्त होता है। तो दान ज़रूर करिएगा और दिल खुला रखिएगा जितना हो सके। भूल चूक में हुई गलतियों के लिए आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि हमसे ये भूल चूक हो गई है या कोई गलती रह गई है, तो उसके लिए प्रभु क्षमा करें। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई हुई है अक्षय तृतीया के दिन, इन चीज़ों को हो सके तो आपको कलश दान करना है। दाल में और दाल मिला लीजिए, चावल और मिला लीजिए, और सभी को अच्छे से फल रख करके, मौसमी फल, सभी चीज़ों का आपको किसी पुजारी को या ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। दक्षिणा सहित सुहाग की सामग्री भी किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। कुछ आप चाहें तो 1-2 चीज़ खुद के लिए रख सकती हैं, बाकी आप दान कर दें, क्योंकि जितना दान करेंगे उतना अच्छा है। अगर आप जैसे दान उस दिन नहीं कर पाते हैं तो हाथों से छू लें, संकल्प कर लें कि हाँ हमने इस चीज़ का दान कर दिया है, फल का या इसका। आपको अगर उस दिन ब्राह्मण देवता कोई नहीं मिल पाता है तो आप अगले दिन का दान कर सकते हैं इस चीज़ का।